तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु यीशु, जो आज का टाइम ठहराया हुआ मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा वास्ते, तेरी बंदगी वास्ते प्रभु, जो भी तेरे बेटे बेटे मीटिंग से आ रहे हैं और ब्लेसिंग पान, जो नहीं आए वो भी ब्लेसिंग पान, और सभी को प्रभु मीटिंग में आए तेरे कलाम को सुने और आशीष बरकत पाए। थैंक यू जीसस, तुसी मैं दुआ नूं सुनदे हो, कबूल करदे हो मेरे पिता। जो चंगाई होए तुहाडी नाल होए, जो प्रार्थना हो तुहाडी नाल होण, जो प्रभु हीलिंग होए तुहाडी नाल होए, जो कलाम होए तुहाडी नाल होए, यीशु के नाम विच। थैंक यू जीसस, तुसी मैं दुआ नूं सुनदे हो, कबूल करदे हो। पवित्र आत्मा तुसी हाजिर हो, छुओ, ब्लैस करो यीशु के नाम विच। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता आत्मा नाल छुओ, ब्लैस करो, ब्लैस करो, ब्लैस करो, ब्लैस करो। थैंक यू जीसस, तुसी मैं दुआ नूं सुनदे हो, कबूल करदे हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। सारे अपने मुंह को खोलिए, बोलिए थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. आई लव यू जीसस, I love you, Jesus. थैंक यू जीसस। प्रभु हम अपने आप को तेरे लहू में कवर करते हैं और तुम्हारा हाथ मुझ पे बना रहे, मैं तुझ पे बना रहा हूँ, तू मुझ में बना रहे। बीज बीजने वाला, पिछले वीक को हमने पढ़ा था, एक बीज बीजने को निकला, आमीन। अपने माइक बंद रखना प्लीज। बीज बीजने को निकला। बीज क्या होता है? पवित्र बाइबल के वचन और ये शब्द, और बीज है प्रभु यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। एक बीज बीजने वाले निकला और कुछ रास्ते पे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली जमीन में गिरे और कुछ अच्छी जमीन पे गिरे। अच्छी जमीन वो खुदा का विश्वास, कॉन्फिडेंस और खुदा के साथ चलते रहना, वो अच्छी जमीन है। आज का कलाम वही है, बीज बीजने वाला। और कहाँ कहाँ प्रभु ने बीज बीजा और उसी वक्त लोगों ने बरकत पाई, बाइबल के अनुसार और बाइबल के बीच। और इसी तरह आप लोगों ने विश्वास किया, खुदा ने तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर प्रभु ने चमत्कार किए और हमें बने रहना है। खुदा के कलाम में आज लिखा है, प्रभु ने साफ साफ, किसी को मालूम नहीं है इतना। आज उनके मन की जो वहम है, जो शक है, वो दूर करना हमें, कि खुदा क्या चाहता है, हम क्या करते हैं। हालेलुया। जब हमारे अंदर कलाम है तो वही महान है, जिसके अंदर कलाम है वही महान है, वही ब्लेस है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो। कलाम सुनना बहुत जरूरी है, बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, चर्च में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब प्रभु ने बोला कि एक बीज बीजने वाला निकला और अच्छी जमीन पे गिरा। अच्छी जमीन है वो तुम्हारा दिल। तुम्हारे दिल के अंदर खुदा का कलाम चाहिए, और जो दिल के अंदर खून होता है, जो खून बीमारी वाला है, वो सभी चीज को बीमारी वाला खून देगा। जो तुम्हारे दिल के अंदर खुदा का कलाम है, खुदा के वचन, खुदा का शब्द, वैसा ही निकलेगा। वैसे तुम्हारा दिमाग होगा, वैसे ही तुम्हारी जुबान होगी, वैसे तुम्हारे कान होंगे और वैसी ही तुम्हारी जुबान होगी, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर खुदा का कलाम चल रहा है। हालेलुया। बाइबल पढ़ने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। आप कहीं मेले पे जाओगे पैसा लगेगा, गाड़ी पे किसी चर्च में जाओगे पैसा लगेगा, शादी पे जाओगे पैसा लगेगा, शॉपिंग को जाओगे पैसा लगेगा, बाजार में जाओगे पैसा लगेगा। खुदा का कलाम पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं है, फ्री है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम पहले पढ़ते हैं। हिंदी वाला कोई है तो मुझे बता देना, उर्दू वाला पढ़ने वाला किसी के पास टाइम हो तो मुझे बताओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिच मारिया तुम पढ़ सकते हो बाइबल उर्दू में? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जसवीर, थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे, गौर से कलाम को सुनना और बाइबल खोल के देखना है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील 16 का 27, गॉड ब्लेस यू, 16 का 27।
मैथ्यू 16:27, सभी निकालो बाइबल को। देखो खुदा का वचन क्या कह रहा है, प्रभु क्या हमको कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने मन में सोचना है। ऐसा नहीं है। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 27वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बात ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लें। 16 की इंजील 28 ही पढ़ी है मैंने। हाँ ठीक है, ब्लेस यू। अब मुझे पंजाबी पढ़ो। मत्ती दी इंजील चैप्टर 16 ਉਹਦੀ 27 ਤੇ 28 26 27 27 28 हाँ 27 ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਮੌਜੂਦ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। Yes. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚੱਖਣਗੇ ਜਦ ਤੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ना वेखणगे। आमीन। आमीन। बाइबल हमें क्या बता रहा है, बाइबल का वचन, क्यों जो मनुष्य का पुत्र अपने दूतां नाल आवेगा। प्रभु यीशु अपने दूतां नाल होने होना राजा बन के। तुम्हारे पाप उठाने के लिए उसने नहीं आना। प्रभु ने एक बार पाप तुम्हारे उठा ले, अभी इंतजार मत करना कि कोई नहीं, हमने गलती किया, प्रभु हमारा माफ करेगा। कोई माफी नहीं मिलेगी। जब प्रभु यीशु आएगा कोई माफी नहीं मिलेगी। वो राजा आएगा। राजा क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता होता है, जज क्या करता है हिसाब। जेल नहीं। प्रभु यीशु ने अभी ऐसा हिसाब करने आएगा। वो जो उनके कलाम के ऊपर चलते हैं, जो जिनके अंदर खुदा का कलाम है, वो कलाम पर चलते हैं, कलाम का डर है उनके मन में, उनका हिसाब करेगा, उनको अपने साथ लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हम चर्च में जाने लगे तो हम स्वर्गों में जाएंगे। कभी ऐसा मत सोचना, आप अपने को धोखा दे रहे हो। प्रभु न्याय करने आएगा, किनके अंदर खुदा का कलाम है, कौन कौन लोग, केड़े उनके बेटियां बेटे कलाम पर चले हैं, उनको लेके जाएगा खुदा। और सभी को मालूम है कि प्रभु का टाइम अभी नजदीक आ रहा है। उसकी निशानियां ये हैं, प्रभु के कलाम में बोला था, जब मैं आने की निशानी होगी, हर एक कौम घुटना चुकाएगी, हर एक लोग खुदा को सिजदा करेंगे। अभी देखो कैसे कैसे खुदा का रेवल्यूशन आ रहा है, कैसे कैसे खुदा का लोग नाम ले रहे हैं, हर कंट्री में बढ़ता जा रहा है। ये निशानी है। प्रभु चांस दे रहा है, बदलो 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 बदलो, मेरे कलाम को सुनो, अपने मन में रखो, उन पर चलो। कि जब मैं वापस आऊंगा, मैं दूतों के साथ एक राजा बन के आऊंगा तुम्हारा न्याय करने के लिए। पाप को पापी की सजा देने का वो फल देने आएगा। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जो कलाम तुझे मैं देता हूँ, कलाम को पढ़ो और खुद पढ़ो और मजबूत हो, अपना काम भी करो। 1-2 घंटे खुदा के लिए निकालो, सुते मत रहो। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैं 20 रहा हूं, हफ्ते में 2 बार। फिर तुमको फिर मैसेज भेजता हूं, ये कलाम को सुनो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किस लिए भेजा? मुझे प्रभु ने बोला है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे साथ, डांटे इसको थोड़ा सा। आज प्रभु ने मुझे कलाम दे दिया, बोल दे इनको, ये सुना दे। यूट्यूब खोलो, कितने पास्टर प्रचार कर रहे हैं, कितना खुदा का काम हो रहा है। आप कलाम को सुनो, जो तुम्हें मैसेज देता हूं वो मुझे मत समझना कि मैं हूं, खुदा का आत्मा बात कर रहा है। जब प्रभु यीशु अपने दूतों के साथ आएगा, वो न्याय करेगा। सुनो, अपने पिता दे तेज नाल आवेगा। प्रभु यीशु अपने पिता दे तेज नाल आवेगा। प्रभु यीशु पिता दे तेज नाल क्यों आवेगा? क्योंकि उन्हें बचपन तो लेके जब तक प्रभु ने सेवकाई किया है, अपने बाप की आज्ञा का पालन किया, इधर उधर नहीं हुआ। वो
अभी तुम्हारा बाप कौन है? प्रभु यीशु। आप अपने बाप की बाइबल को पढ़ोगे, उन पर चलोगे, तो जब आएगा तुम्हें अपने साथ लेके जाएगा। प्रभु ने बोला है कि मैं उनको उनकी करनी का फल दूंगा। जब प्रभु यीशु आएगा मेरा रोल खत्म हो जाएगा और प्रभु बोलेगा मैंने पाक तस्लीम को इतने इतने घंटे तुम्हारे लिए बाता रहा हूं, इतना इतना कलाम उसको देता था, सुनाओ मेरे बच्चों को, सुनाओ। आप लोग सो रहे थे। कोई ऐसा इंसान नहीं है 5 मिनट बाद सभी फोन देखते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बाद सभी फोन देखते हैं, सब मालूम है मुझे। जो असली खुराक है वहां जाते नहीं है लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम पढ़ो। मनुख दा पुत्र आवेगा। मनुख दा पुत्र कौन? अपने माइक बंद रखो। बेगम मैंने जरीना बादी ने नंबर दिया था, हमने पहले भी तो लेख रही है। खुदा का शुक्र। बहन जी अपना माइक बंद रखो। मैंने एक बार बोल दिया है कि सभी माइक बंद रखें। जो बात करनी है जब मैं दुआ करूंगा तो बात करनी है। अपना विच सूत मत लगाओ। कलाम की इज्जत करो, ठीक है? हालेलुया। खुदा का कलाम चाह रहा है उसको सुनो। कोई बात नहीं, गवाहियां तुम्हारी आएंगी, बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी, कोई बात नहीं है। हमें अपने बाप से मांगना है, पहले हमें मांगने वाले हो जाइए कैसे मांगना है। और प्रभु यीशु मनुख का पुत्र आएगा अपने दूतों के साथ, अपने बाप की आज्ञा का पालन, और हर एक नू ओदी करनी का फल दूगा। कहना हर एक नू ओदी करनी का फल मिलेगा। जितनी बाइबल को पढ़ते हैं, जितनी बाइबल को सुनते हैं, ओदी करनी का फल मिलेगा। इससे करके अपने अंदर जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती वो मीटिंग में जरूर आए, कलाम को सुने, और जो मैं कलाम भेजता हूँ उनको सुनो, उनको सुनो, सुनो सुनो सुनो, और बढ़ो बढ़ो बढ़ो, और अपने आप को स्वर्गों के लिए तैयारी करो। प्रभु ने साहब बोल दिया मैं जब आऊँगा मैं अब न्याय करने आऊँगा। ऐसे पापियों को माफ़ी देने वाले नहीं आएगा। प्रभु एक बार माफ़ कर दिया है, एक बार माफ़ कर दिया, अपने पास्टर खड़े कर दिए प्रभु ने, जगह जगह चर्च खोल दिए, इतनी बाइबल आ गई, यूट्यूब पे खुदा का कलाम चलता है। अभी हमको कलाम को सुनकर उन पर चलना है। हालेलुया। प्रभु आएगा अपने दूतों के साथ न्याय करेगा सभी का। जो पापी होगा उसको पाप की सजा मिलेगी, जो धर्मी होगा उनको अपने साथ ले लेगा। कोई टाइम नहीं, कोई चांस नहीं किसी को मिलेगा, किसी को कुछ ही चांस नहीं मिलेगा। अभी चांस है। अपने काम के लिए दुआ कराओ, खुद आप ही बढ़ो प्रभु में। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया, हमें प्रभु की महिमा कर रहा हूँ मैं, आप भी प्रभु की महिमा करो। आप दुआ करोगे, बाइबल पढ़ोगे, खुदा के वचन को पढ़ोगे, सुबह शाम अपने अंदर रखोगे, तुम्हारे घर में गवाही आएगी और वो गवाही सुनकर लोग बचाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। कहना हर एक नू ओदी करनी का फल मिलूगा। हर एक नू जो करेगा उसका फल मिलेगा। जो खुदा की महिमा करूँगा, वचनों पर चलूँगा, अजूब की तरह, रूत की तरह, तो उसको वैसा ही फल मिलेगा। खुदा का वचन हमको सुनना है रोज। मीटिंग के बाद जो पुरानी मीटिंग है उनको सुनो और कलाम को पढ़ो। कोई बात नहीं है, मुझे वॉइस में भेजो, मैं आपको बताएगा इसका मतलब ये बनता है। और बढ़ना है, आगे बढ़ना है खुदा के कलाम के लिए। हमें दुल्हन है। प्रभु ने बोला कि तुम मेरियां दुल्हना हो। हम बोलते हैं मैं यीशु की दुल्हन है। दुल्हन तो बढ़ो पहले। दुल्हन का मतलब क्या होता है? पूरी तैयारी करनी, मेकअप करना, सोने कपड़े पहने, वटना मारना, सुरखा बिंदी रोनी, सोना डालना, पाँव में जुत्ती अच्छी डालना, वैसी दुल्हन बनो। बोलने से दुल्हन नहीं बनेंगे हम। प्रभु कहना जब मैं आऊँगा न्याय करूँगा। अभी कोई माफ़ी नहीं है जब खुदा आएगा। सीधा ही साफ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर को जाओ, इधर को जाओ, भेड़ इधर आ जाए, बकरी उधर जाए। अपने आप को धोखे में मत रखो, टाइम नहीं है पास। कलाम को पढ़ो, कलाम पर चलो और बरकत पाओ। खुद बरकत पाओ, अपने बच्चों के लिए बरकत मांगो, अपने परिवार के लिए बरकत मांगो, ताकि वो भी बचाए जाए। हालेलुया। मैं तुहानू सच आखदा कोई इन्हां विचों ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ खड़े ਹਨ मौत का स्वाद ना चखणगे। तोरी मनुख दे पुत्र अपने राज विच आउण
ना देखना। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस करके जो आप कलाम पढ़ते हो, बाइबल को ज़्यादा टाइम दो, थोड़ी पढ़ो, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। 10 कमांडमेंट पढ़ो, उन पर चलो, खुदा के हुक्मों पर चलो, बाइबल को पढ़ो, जहाँ जहाँ लिखा खुदा ने उन पर चलना जरूरी है। हालेलुया। जब मीटिंग में बैठते हो सोना नहीं है, बाइबल को अपने पास रखना है, बाइबल की ओर भी देखना है, आखिर तो बाइबल की ओर, दिमाग मेरी ओर, पास्टर ने कौन सा वचन पढ़ा है, पास्टर क्या बोल रहा है। आपको डबल स्टडी हो जाएगा, आपको डबल मालूम पड़ जाएगा कि पास्टर ने क्या बोला है, कहाँ लिखा हुआ है। हालेलुया। आप मुझे मत देखा करो, आप देखोगे खुदा का आत्मा इनमें काम करता है। इंसान को अच्छा नहीं कर सकता, खुदा ही चंगाई दे सकता है। जो मैं मैसेज देता हूं उनको पढ़ो और सुनो। मैंने मैसेज भेजा, किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, किसी ने बोला नहीं है आमीन पास्टर जी, क्योंकि सभी सो रहे हैं। दुआ के लिए फोन खड़कता है इन लोगों का, प्रार्थना हो जाए, प्रार्थना कर लो, मेरा ये खराब हो गया। जब आप लोग मेरे साथ 5-5 साल से जुड़े हो, क्यों बार बार बीमार होते हो? तुझ में कमी है। आप लोग बात को नहीं सुनते, बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, अपने आप को बदलते नहीं हो, तुम लोग खुदा के रास्ते पर नहीं चलते, तुम्हारे अंदर कलाम नहीं है, इसलिए आप बार बार बीमार होते हो। एक हफ्ते में 5 बार बीमार, कभी कोई बीमार होगा, कभी कोई घर में बीमार होगा, कभी कोई घर में। इसका कारण क्या है? आपके घर में, तुम्हारे घर में आप लोगों ने बदला ही नहीं अभी तक अपने आप को, इसलिए तुम पर मुसीबत पड़ती है। हालेलुया। खुदा का कलाम प्रभु ने बोला है कि मैं उनकी करनी के हिसाब से फल दूंगा। चर्च में आते आते आप क्यों परेशान हो? चर्च में आते क्यों बीमारी में झगड़े हो? क्यों आप लोग, कुछ गलती हो रही है आपसे, आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हो, खुदा की आवाज को नहीं सुनते हो। इसलिए प्रभु ने साफ लिखा है, बहुत वचन मैं आपको दूंगा, आज लिखो कापी पे, कि ना तुम्हारी करनी का फल दूंगा। सभी को मालूम क्या करते हैं, सभी को मालूम है ये बाइबल में गलत है, सभी को मालूम होता है ये बाइबल में गलत है, हम फिर भी कर देते हैं। चंगी चंगी बातें रख लेते हैं, जो मेहनत करने वाली है वो पास्टर को दे देते हैं। पास्टर तू ही रोजी रख, पास्टर तू ही प्रार्थना कर, पास्टर तू ही मीटिंग से कल ही बैठ 3 घंटे, कल ही कलाम को सुन, आपे सुना, आपे सुन, हमने नहीं आना। हम आएंगे जब आप फोन काटेंगे तो आएंगे, पास्टर प्रे कर दो, मेरे घर में प्राहुणे आए थे, मैं शादी पे गई थी, मेरा नेट पैक मुक गया। जो खुदा की आवाज मीटिंग में सुनाई देती है आपको, जो खुदा की हजूरी में बैठेंगे, जो खुदा के लिए टाइम निकालेंगे, जो खुदा के लिए बीज निकालेंगे, टाइम का बीज, सोने का बीज, काम सो प्रार्थना में बैठो। जितनी मर्जी नींद को बढ़ाइए आप लोग, 5 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, सही मैंने नींद 6 घंटे बहुत है। रात को 9 बजे सोने लगते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, भागते हैं काम पे सीधा। जब टांग विंगी होती है, परेशानी हो, पार्ट को फोन लगाते हैं। कोई बात नहीं, पार्ट से दुआ करानी बहुत जरूरी है, पर अपने आप को कलाम के अंदर रखो। प्रभु बोला मैं तुम्हारी करनी का फल दूंगा। बार बार क्यों अटैक हो रहे तुझ पर, क्यों बार बार शैतान भारी पड़ रहा है? क्योंकि आपके अंदर कलाम होगा तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब आपके अंदर कलाम नहीं होगा, प्रभु आएगा तो तुमको साथ ही लेके जाएगा, करनी का फल मिलेगा। हालेलुया। करनी का फल अभी हम पढ़ेंगे जॉन 15 उनकी 6 की 11। वचन को अपने मन में रखो, खुदा के कलाम को सुनो। प्रभु यीशु ही बाइबल है। काम को एक साइड पे रखो, टीवी देखना छोड़ दो, गंदे गाने सुनने बंद कर दो, सब कुछ खुदा की ओर रखो। प्रभु ने बोला झूठे पर्दे को देखने वाले कभी स्वर्गों के भागी नहीं होंगे। झूठे पर्दे क्या है? वो नाटक, वो फिल्में, वो ड्रामे, वो गंदे गाने कभी स्वर्गों के भागी नहीं होंगे। और लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्या में, रेवलेशन में लिखा हुआ है, झूठे पर्दे वाले कभी स्वर्गों के भागी। झूठे पर्दे क्या है? फिल्में देखनी, गंदी फिल्में देखनी, नाटक देखने, गंदे गाने सुनने। आप लोग कोई किसी इंसान को स्मेल आती होगी, आप अपने घर में उसको उतारेंगे? कभी भी नहीं उतारेंगे आप लोग।
तो खुदा के घर में कैसे जाने की तैयारी कर बैठे आप लोग? इसलिए प्रभु बोला कि मैं उनको करने का फल दूंगा। बिल्कुल साफ लिख दिया प्रभु ने, ये किसी पास्टर ने लिखा, बाइबल में लिखा है। मैं आऊंगा अपने दूतों के साथ, राजा बन के आऊंगा, तुम्हारी करने का फल तुम्हें दूंगा। जिनके अंदर बाइबल है, बाइबल होने के बावजूद बाइबल पर चले हैं कि नहीं चले, सभी का हिसाब होगा। सभी पास्टर गिने जाएंगे, सभी अपोस्टल, सभी इवेंजलिस्ट, सभी का हिसाब होगा, एक एक का हिसाब होगा। वो उनको ही लेके जाएगा। बहुत चांस दिया प्रभु ने, अभी भी चांस है। अपने आप को बदलो 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 अपने आप को। किसी को बोलो शराब छोड़ दे, बोलते हैं ले शराब की कहाँ लिखा बाइबल में? पास्टर है बोली जा रहे हैं। हालेलुया। हमारा क्या शराब वाले की दुश्मनी है, उनकी ब्रांचें बंद करानी है। जो बाइबल लिखा हम वही बोलेंगे। जिसमें गलती उसको मैं बोलूंगा कि भाई तुझमें गलती है, इसको सुधार। नहीं सुधारेगा मुझे क्या, मैंने अपना बीज बोझ दिया, मैंने बीज खिला दिया उनके घर में, मैंने उसको दे दिया बीज। अभी खुदा कहता है जब मैं आऊँगा अपने दूतों के साथ, मैं न्याय करूँगा उनकी करने का फल। करने का फल मतलब कि है जितनी बाइबल पर चलोगे, जो अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे, उनको ही मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। ऐसा मत सोचो कि मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मैं स्वर्ग की टिकट कटी गई है। नो, कलाम तुमको लेके जाएगा। कलाम होगा, आपके अंदर बाइबल होगी, आप पवित्र होगे, आपका दिल बिल्कुल साफ होगा। आप अपने पास्टर को गिरी दोगे, झूठ नहीं मारोगे। तब मालूम है मुझे, सभी के बारे में मालूम है। प्रभु ने इजाजत नहीं दी बोलने की, कहना चुप, बोलता या बस, तेरा काम फिनिश, तू कलाम को सुना फिनिश। प्रभु कहना मैं आऊँगा दूतों के साथ। अभी पढ़ो यूहन्ना की इंजील 15:6 से लेकर 11 तक। यूहन्ना की इंजील 15:6 से 11 तक। सुनो क्या लिखा है, सुनो गौर से क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील, निशानी ले आ जाओ, बाइबल को लिख लो। जिनके बाइबल तुम्हारे पास है लिखो, रात को इसको पढ़ना है क्या लिखा है। बाद में सोचना है हम क्या कर रहे हैं, बाइबल क्या कर रही है। तो अपने आप को मोड़ो, मोड़ो अपने आप को, टर्न मारो, मुड़ो 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 मुड़ो। जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ते से दूसरे पासे को आ जाओ। यूहन्ना की अंजील 15:6 से पढ़ना ना, 6 से 11। अगर कोई मुझ में ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल उसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जैसा बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसा मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। और मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। सुनो अभी यूहन्ना दी इंजील चैप्टर 15 ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। तो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਫਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ खुशी पूरी हो जावे। आमीन। आमीन। हालेलुया। देखो ये वचन क्या बता रहा है हमको, खुदा का कलाम हमको ये क्या बता रहे हैं। हम खुदा के अंदर नहीं है, बाहर है। मांगते हैं हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये बड़ी बड़ी चमत्कार हो जाए, ऐसे मांगते हैं। वो डालियां क्यों सड़ रही हैं, क्यों लोग परेशान हैं, क्यों दुखों में हो। बपतिस्मा लेकर, प्रभु को पाकर, चर्च में जाकर, पास्टर तुम्हारे घरों में होता है, खुदा का दास घर को ब्लेस करके जाता है, फिर वही हाल। इसलिए प्रभु ने बोला कि मैं आऊंगा, अभी न्याय करने आऊंगा, मैं बार बार तुम्हारे लिए पाप नहीं उठाने आऊंगा। अभी कुरिन्थियों 2:5 का अभी 10 पढ़िए, अभी ऐसी वक्त। कुरिन्थियों 2:5 का 10 अभी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। थैंक यू जीसस। फिर मैं स्टार्ट होता हूँ, फिर स्टार्ट होता हूँ, फिर तुम्हारे कान खोलता हूँ सभी की जो लंबी लंबी लिस्ट बना के बैठे हुए हैं ना, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए। फर्स्ट क्रांतियां, दूसरा क्रांतियां 5 का 10। और जीसस तेरी महिमा हुए। थैंक यू जीसस। उर्दू वाले निकालिए बेटा, तू भी निकाला पास्टर साहब। 5 का 10 दूसरा क्रांतियां। हाँ। क्यों जो असां सबना ने मसीह दे ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਭੋਗੇਗਾ। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो आमीन। और नहीं किसने बोलना आमीन? मैंने कहा बोल दो आमीन हो ना। मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा हूँ। ये कुछ बातें हैं हमको मालूम है, बाइबल तक पहुंचती नहीं है। हालेलुया। सीधे न्याय जे सिंहासन दे के प्रकट होना है, सभी की अदालत लगनी है। जब प्रभु यीशु आऊगा, पापा ने माफी देनी नहीं आऊगा, चल मेरी बेटी कोई गल नहीं, तेरे माफ किया, और टाइम निकल चुका है। अभी हमारे पास टाइम है। भाग दौड़ को बंद करो, 8 घंटे काम करो, बाकी तुम्हारे पास कितने घंटे बनते हैं 24 से 8 निकाल लो, उनमें से 3 घंटे खुदा को दे दो, बाकी सो जाओ, फिर आप लोग साफ होंगे, फिर सफाई होगी तुम्हारी। खुदा का कलाम क्या बता रहा है? प्रभु कहता जब सबना ने मसीह न्याय दे सिंहासन अगे बैठेंगे, हम सभी बैठेंगे जब प्रभु यीशु, सभी बोलते हैं प्रभु यीशु स्वर्गों में आने वाला है दूतों के साथ। ताड़ी लगाइए, वो छोड़ जाएगा आधे लोगों को, छोड़ जाएगा सभी को, जो कलाम पर चलेगा उनको लेके जाएगा वो न्याय करने आएगा। न्याय का मतलब की है वो अभी जज बन के आएगा, जजमेंट करेगा। किनके अंदर बाइबल है, किन लोगों ने मेरे नाम पे कितनी कोठी बनाई है, कितनी गाड़ी बनाई है, किन लोगों ने मेरे नाम को सुनाया। आपको मालूम है सबसे ज्यादा खुदा काम कैसे रह रहा है? मैं बहुत बड़े बड़े पोस्टरों को जानता हूं जो अंतर्गति काम कर रहे हैं, अंतर्गति शो नहीं हो रहे, जेब से पैसा लगा रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। मेरे साथ सभी मिले हुए हैं, सब खुदा मुझे बता रहा है, ये देख मेरे लोग, मैं इनको कैसे अंदर से इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, अंदर से। ऐसे बातें करते हैं वो, और बाइबल की बात बताते हैं, अंदर से डीप बताते हैं कि खुदा एक दिन आएगा, सबना का न्याय होगा, प्रगट हो गया सिंहासन के सामने। वो प्रगट, वो
खुदा उनको लेके जाएगा और जो अय्यूब की तरह धर्मी ठहराए जाएंगे, अब्राहम की तरह धर्मी होंगे। पहले प्रभु ने माफी किया सभी को, पुलुस को माफ किया है, बड़े बड़े दासों को माफ किया है। अभी जब प्रभु आएगा दोबारा नहीं आएगा, हमें उनका हिसाब देना होगा। हमें अपने अंदर खुदा का कलाम और जितना तुम्हारे पास कलाम है उन पर चलो, तुम बढ़ते जाओगे और बढ़ते जाओगे। अपने घर के काम भी करो, दुआ करा के अपनी गरीबी निकालो, शैतान को निकालो घर से। कोई बात नहीं है, कोई शक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर आपको हमारी बात सुननी है, खुदा क्या बोल रहा है पास्टर के थ्रू, खुदा का आत्मा क्या हमको मैसेज दे रहा है। हालेलुया। हमें अपने आप को बचाना है। क्या लिखा है, सिंहासन के आगे प्रगट होंगे अते हर एक जो कुछ उसने देही दे विच कीता, भावें बुरा भावें चंगा, जो तुम्हारे शरीर दे विच अंदर है, चाहे बुरा है चाहे चंगा है। खुदा अंदर की बात कर रहा है, तुम्हारी शक्ल की, तुम्हारी गाड़ियों की, तुम्हारी कलीसिया की बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे अंदर की बात का। जो तुम्हारे अंदर, चाहे आप लोगों ने बुरा किया है, चाहे चंगा किया है, चाहे अच्छाई की, चाहे बुराई की है, उस देह विच कीता है, आपो अपनी करनी के अनुसार उन्होंने फल मिलेगा। हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर जो हमने किया है उसका एक एक चीज का हिसाब होगा। पार तस्लीम, तूने कितने लोगों से पैसा लिया प्रे करने का, बता मुझे आज। ऐसा हिसाब होगा। कितने लोगों को तूने डांटा है, बहुत डांटा मैंने, बहुत डांटा हूं मैं, पता नहीं क्या होता है मुझे सभी से अपनापन दिखता है, इसलिए मुझे डांटना पड़ता है। मुझे अपनापन दिखता है, मैं क्लिशन देखता हूं। अब तुम लोगों को अपनापन मुझे फील होता है। यार जे लोग फंसे हुए हैं, थोड़ा डांटने से सूत आ जाए थोड़ा सा। बहरों के कलाम में क्या लोग हैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों पर सोटी नहीं चलाई वो उनके वैरी हैं। सोटी कलाम की है। कलाम से सभी को चांदना, ये कलाम तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, सभी का न्याय होगा तुम्हारे जिस्म के अंदर। चाहे आप लोगों ने बुरे काम किए, चाहे अच्छे काम किए, सबका न्याय होगा जब प्रभु दूतों के साथ आएगा, एक राजा बनकर, एक जज बनकर सभी को जज करेगा। कोई माफी नहीं है। अगली एतवार को आपको सुनाएगा वचन कहाँ लिखा हुआ है। ये मैं सभी वचन देता तो ज्यादा हो रहा था आज। हालेलुया। अभी हम चलते हैं यूहन्ना की इंजील उनकी 15वीं वापस चलते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपने आप को धोखे में मत रखो, अपने आप को बाइबल के हिसाब से चलाओ। बाइबल ने हमको स्वर्गों में लेके जाना है और खुदा के कलाम ने हमको स्वर्गों में लेके जाना है। और चंगाई भी बहुत जरूरी है। चंगाई अभिषेक बहुत जरूरी है। जिस पास्टर के पास भूत नहीं निकालने के लिए, तुमको चंगाई देने के लिए उनके पास अभिषेक नहीं है, तो शैतान आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा, शैतान आपको चंगाई नहीं होने देगा। यह भी जरूरी है। कलाम आपको तभी मालूम पड़ेगा ये आपके अंदर वो दुष्ट आत्मा निकलेगी, आपके अंदर से वो बीमारी निकलेगी, आपके अंदर से वो हेडेक निकलेगी, आपके अंदर से जब वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान निकलेगा, तो ही आपको बाइबल के बारे में मालूम पड़ेगा, तो ही आप पवित्र आत्मा से भरोगे। इसलिए प्रे भी बहुत जरूरी है। प्रे चंगाई वाली प्रे। आप बैठो, जब मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ, आमीन बोलो, खुदा तुम्हें माफी देगा और तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से शैतान भागेगा। सबका न्याय होगा। जो तुम्हारे जिस्म के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर जो आप लोगों ने बुरा काम किया है, अच्छा काम किया है, उसका हिसाब किताब होगा। हालेलुया। और यूहन्ना की 10:6 में लिखा हुआ है कि जे कोई मेरे नाल रहे तां, खुदा कहता जे तुसी मेरे विच रहोगे, जे तुसी मेरे विच रहोगे, थैंक यू जीसस, कहता जे तुसी मेरे विच नहीं रहोगे,
खुदा विच रहन दा मतलब की है? जिनको कलाम नहीं आता वो कलाम को सुने। पूछो अपने बच्चों से, अपने भाई से पूछो, भाई प्रभु यीशु का काम क्या, वो क्या चाहता है, मैं वो काम करूं, खुदा मेरा खुश हो। कहला ये आप लोग मेरे कलाम को सुनते हो, उन पर चलते हो, तो मैं तुम्हें फल दूंगा। जे आप लोग मेरे कलाम को सुन के जहाँ से सुना वहाँ से निकाल लिया, खाली चावल खाने को आते हैं, खाली खाने पीने के लिए चर्च में आते हैं, वो आप लोग गलत कर रहे हो। कलाम सुनने के अलावा वो कलाम सुनना है जो हमारे घर में, हमारे बच्चों में बरकत दे। प्रभु ने बोला जिनके अंदर मेरा कलाम है, जो मेरे कलाम पर चलते हैं, उनको मैं ब्लेस करूंगा, उनको बरकत दूंगा। जो कलाम पर नहीं चलते वो एक उस टहनी की तरह है। टहनी का मतलब की है, खुदा ने एक रुख लाया पिया है। हम एक खुदा का वृक्ष है, हम एक खुदा का रुख है, हम फल देते हैं। फल का मतलब क्या है? हम शादी की है, हमारे बच्चे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, वो फल हुआ। हमने चिंगाई पाकर लोगों को प्रभु का कलाम सुनाया, अपनी अगुवाई सुनाई, उसको बोलते हैं फल। जो प्रभु बोलता है जो मुझ में नहीं बना रहेगा वो एक टानी की तरह काटा जाएगा और साड़ा जाएगा। आप लोग अपने घर में कचरा नहीं रख सकते, आप लोग अपने घर में जो बुरी चीज है उसको नहीं रख सकते। क्या करेंगे? उसको फेंकेंगे, उसको जलाएंगे। इसलिए प्रभु ने बोला है कि जब मैं आऊंगा, जो बुरे लोग होंगे जिनके अंदर मेरा कलाम नहीं होगा, वो कहाँ जाएंगे? वो साड़े जाएंगे। कहाँ साड़े जाएंगे? जहाँ शैतान के लिए प्रभु ने आग बनाई है। प्रभु नहीं चाहता कि उनके बेटियां बेटे वो नरकों में जाए। इसलिए प्रभु का कोई आने का टाइम नहीं है। इसलिए प्रभु अपने पास्टरों को जगह जगह तुम्हारे साथ बुलाता है। आप लोग रोते हो, खुदा का आत्मा तुमको चिंगाई देता है। इसका मतलब क्या है? खुदा तुम्हें प्यार करता है, पर तुमको भी खुदा से प्यार करना है। और बाइबल से आज हम बैठे हैं, हमारे अंदर खुदा का प्यार है तो हम बैठे हुए हैं। जिनके अंदर खुदा का प्यार नहीं है वो सो रहे हैं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, पास्टर को बाद में फोन करेंगे, दुआ कर देगा। अभी मैं दुआ नहीं करने वाला हूं। ऐसे मीटिंग में बैठेंगे, दुआ जरूर होगा। एक बार प्रे करेगा, आमीन बोलना, सभी के काम होते हैं। हालेलुया। प्रभु बोला जो डानी मुझ में नहीं रहेगी, जो लोग मुझ पे नहीं बने रहेंगे, वो सूख जाएंगे, उनको काट कर वहां फेंका जाएगा, जो शैतान जहां फेंका जाएगा। इसका मतलब ये बनता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने प्यार किया, सबको किया है। प्रभु ने ये भी बोला है कि सभी बोलते हैं हाँ बाइबल में लिखा है ग्वांडी को प्यार करो। बाइबल में लिखा है प्यार करना बहुत जरूरी है। खुश होते हैं सभी। प्यार तो घरवाली को भी कर लेते हैं सभी, अपने बच्चों को भी प्यार करते हैं। हालेलुया। आगे नहीं कोई बता रहा है आगे क्या लिखा है। हालेलुया। और आग भी छुट्टिया जाएगा, जे तुसी मेरे विच रहोगे तो मेरिया गल्लां तुहाडे विच रहनगियां। खुदा कहला जे तू मुझ में बना रहेगा। देखो सभी बोलते हैं मांगोगे दिया जाएगा, खड़काओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पालोगे, ताड़ियां लगाते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, खुश होते हैं, पर आगे नहीं पढ़ते क्या लिखा है। खुदा कहला आप लोग मुझ में बने रहोगे ना तो होगा, मुझे याद करोगे, मेरे कलाम पर चलोगे तो होगा। नहीं तो काटे जाओगे, साड़े जाओगे और ना बुझती वाली आग में फेंके जाओगे। आगे क्या लिखा है? जे तू मुझ में बना रहेगा, मैं तुझ में बना रहूंगा, जो मांगोगे दिया जाएगा। ये किसी को मालूम नहीं है भाई। इको ये तू मुझ में बना रहेगा, मैं तुझ में बना रहेगा, एक कौन है? ये पास्टर बना रहे। ये पास्टर के लिए आप छोड़ देते हैं। ये पास्टर दुआ करे, पास्टर 5-5 घंटे प्रार्थना करे, पास्टर हमारे को चुकाई दे, बाद पास्टर मीटिंग में तुमको सद्दा दे, आ जाओ भाई मीटिंग में आ जाओ। आप लोग मीटिंग में नहीं आए। औखे काम पास्टर के लिए है, चिंगाई कलीसिया के लिए। खुदा कहेगा तू मुझ में बना रहेगा। सुनो, जो लोग शिफा नहीं पाते, जो लोग बरकत नहीं पा रहे, जो गरीबी में है, ये वचन को पढ़ो। तू मुझ में बना रहेगा, मैं तुझ में बना रहूंगा। प्रभु कहला तुझे पहले अपने दोस्तों को, अपने गंदी सोच को, अपने टेलीविजन को, अपने काम को, अपने बुरे लोगों से बंद कर कर तुझे मुझ में बनना होगा। पहले काम के लिए 12 घंटे हैं, चर्च के लिए 1 घंटा नहीं हैगा।
जब बीमार होकर मंजे में पड़ते हैं तो छुट्टी मिल जाती है, खुदा के काम के लिए कभी छुट्टी नहीं मिलती। तू मुझ में बना रहे, खुदा के ना पहले तू मुझ में बन, तू मेरे लिए टाइम निकाल, तू मेरे लिए मीटिंग में बैठ। ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए सूली दिया, मैंने अपना खून बहाया है, मैं तुम्हारा बन गया हूं, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं, मैंने तुम्हारे लिए अपने सिर पे कंडियाली ताज पा लिया, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों पांव में किल ठुकवाले हैं। मैं तुम्हारा बन गया पर आप लोग मेरे नहीं बने। जब तक तू मुझ में बना रहेगा मैं तुझ में बना रहूंगा। जो मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पालोगे। मिलता ही नहीं है, शांति नहीं मिलती, घर से गरीबी नहीं जाती, घर से झगड़े नहीं जाते, क्योंकि हम खुदा के बने नहीं। मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे पालोगे। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करेंगे, मैं तुझे अपने पांखों में छिपा के रखूंगा, तुम्हारे घर के बाहर बीमारी नहीं आएगी, और मैं तुम्हारे दुश्मन को अपने पांव के नीचे रोन दूंगा। ये बातें कब होनी है? मांगोगे दिया जाएगा। जब प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारा बन चुका हूं, मैंने सूली उठा ली, मैं तुम्हारे दुख उठा के ले गया, अब तू मुझ में बन। हमें खुदा के वचनों पर चलना है, खुदा के बीज पर चलना है, तो मांगोगे दिया जाएगा। एक बहना जहां आती है उसको 5 महीने हो गए, 6 महीने मीटिंग में आती है, गरीबी में थी, बैठ में गया, सब मिलेगा सब मिलेगा, सब कुछ मिल गया। उसको सब्र रखना पड़ता है, खुदा के बनना पड़ता है। उसको बोला मैंने मीटिंग में आना ही है। उसको एक दिन मुझे उसने बोला मेरे पास टेलीफोन के लिए पैसे मुक गए हैं। मैं कोई बात नहीं है, खुदा को मालूम है, अगली बार आ जी। खुदा ने उसके घर वाले की डबल पैसा कर दिया, बेटी का पैसा माफ हो गया, कितना कर्जा लग गया उनका। खुदा के ना पहले तू मुझ में बन और मैं तुझ में बना रहूंगा। ऐसे बनना है होगा, ऐसे खुदा के साथ ऐसे कुंडी पानी है, फिर तुम्हारे खुदा के एंजल्स तुम्हारी रखवाली करेंगे। फिर जब प्रभु यीशु आएगा तुम्हें पहला अपने साथ लेके जाएगा, फिर तुम्हारा न्याय नहीं होगा। फिर तुम्हारे अंदर जो गंदगी है, प्रभु ने बोला जो तुम्हारे शरीर के अंदर बुरे काम है, बुरे काम किए अच्छे काम किए, उनका न्याय होगा। अब न्याय कौन कर रहा है? अब शैतान तुम्हारा न्याय करता है। और देखता है इनके अंदर बाइबल नहीं है, ये बाइबल को नहीं पढ़ रहे, पकड़ लो इनको, दे दो बीमारी, इनको डाल दो गरीबी में, डाल दो भूखे मन, भूख में डाल दो इनको, खाने को मिलेगा इनको। तू मुझ में बना रहा है, मैं तुझ में बना रहूंगा। ये 15 जूना की इंजील 15:7 पढ़ना। खुदा कहना जे तुसी मेरे विच रहोगे मैं तुहाडे विच रहांगा, मांगोगे दिया, खटकाओगे खाया जाएगा। जे लोग पढ़ते नहीं है तू मुझ में बना रहा है मैं तुझ में बना रहूं, ये कोई बताता नहीं है। इसका मतलब क्या है? बाइबल को पढ़ना, उन पर चलना, खुदा का वचन अपने अंदर रखना, तो मांगोगे दिया जाएगा। फिर पूरे वर्ष हो गए। ऐसे नहीं है चर्च में कभी आए नहीं, बाइबल को पढ़ा नहीं, ये तू मुझ में बना रहा है मैं तुझ में बना रहूं, आप लोग पास्टर पर छोड़ देते हैं। ये पास्टर ही करे सब कुछ, पास्टर रोजे रखे, पास्टर हमको फोन करे मीटिंग में आ जाओ, पास्टर हमको कलाम भेजिए, हम पढ़ ही नहीं सकते। ये तू मुझ में बना रहा है मैं तुझे बना रहा हूं, ये पास्टर के छोड़ देते हैं, तो जो मांगने वाला ढूंढने वाला खुद मांगते फिरते हैं। मांगोगे दिया जाएगा। तू मुझ में पहले खुदा के बनना है। खुदा क्या चाहता है? आपको नहीं मालूम खुदा के कैसे बनना है, मुझे फोन करो, वो इसमें भेजो कि हमें प्रभु के कैसे बनिए, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग फ्री हो गए। पहले हमें खुदा के बनना है। जरा तू मुझ में बना रहा है, जो मुझ में नहीं बनेंगे वो काटे जाएंगे, वो साड़े जाएंगे बीमारियों से। और जे तू मेरी बात को सुनेगा, मेरा वचन तुम्हारे अंदर है, जो तू मांगेगा दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा। जॉन 15:8। मेरे पिता की बजाई हो। प्रभु कहना कि आप लोगों के घरों में जब चिंगाई होती है तो मेरे पिता की महिमा होती है, सारे यीशु पापा की महिमा होती है। मुझे वो खुशी होती है जब किसी की गवाही बनती को चिंगाई पाता है। मुझे वो खुशी होती है कि खुदा ने मेरी दुआ को सुना। हालेलुया। कहना जब आप लोग बरकत पाते हो मेरे पिता की महिमा होती है, मेरे खुदा की महिमा होती है।
उसको बरकत खुशी होती है प्रभु को। और मैं थैंक यू जीसस, खुदा कहना मैं तुहाडे नाल भी प्यार करांगा। मैंने अपने बाप से प्यार किया है, मेरा बाप तुम्हें प्यार करता है, और आप लोग मेरी बाइबल को पढ़ते हो, उन पर चलते हो, आप लोग मुझे प्यार करते हो, मैं तुझको प्यार करूंगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जी। कहना जेकर तुसी मेरे हुक्मां दी पालना करदे हो और तुम मैनू प्रेम करदे हो। हुक्म पवित्र बाइबल के वचन, एक बीज बीजने वाला निकलिया, वो खुदा का कलाम हमें अपने अंदर में रखना है। जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ वचन, ये खुदा का कलाम तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारे मन के अंदर जो भी बातें हैं उनको निकालो। खुदा आने वाला है और तुम्हारे शरीर के अंदर जितने तुमने काम किए हैं उन्हीं के हिसाब से तुम्हें वो माफ़ी देगा। अभी वो राजा बन के आएगा, ना कि तुम्हारे पाप उठाने के लिए आएगा, तुम्हारा फैसला करने के लिए आएगा। हालेलुया। बाइबल से बात साफ साफ दसनी है कि ये लिखा है, बाइबल को पढ़ो, उन पर चलो। खुदा तुम्हारा न्याय करने वाला, पास्टर न्याय नहीं करने वाला, मैं तुमको शिफा देने वाला नहीं हूँ। खुदा तुम्हारे दिल से तुमको बरकत देता है, तुम्हारे ईमान से, तुम्हारे विश्वास से। आप लोग जब विश्वास से प्रार्थना कराते हो, खुदा तुम्हें उसी वक्त शिफा देता है। आगे आपको बाइबल पर चलना है। कैसे हो? यीशु तुम्हारे साथ हो। आज जिन लोगों के कर्जे हैं सिर पर, जो भी पीड़ित दुखी हैं, जब मैं दुआ करूँगा आमीन बोलना है। और गवाहियाँ और आएगी, जिन्होंने गवाहियाँ दी उनकी और गवाही बनेगी यीशु के नाम में। रबा शबलबा मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना। सभी दुआ में आ जाओ, प्रार्थना करो। जितनी जैसे प्रार्थना आती है वैसी प्रार्थना करो, अपने मुंह में करनी है और स्पीकर नहीं खोलना। यीशु का थैंक यू करो 5 मिनट को। थैंक यू जीसस, हम बीमार थे, आपने चंगा किया है। मेरे भाई को, मेरे बहन को, जो जो तुम्हारे परिवार में चमत्कार हुए हैं, प्रभु का थैंक यू करो 2 मिनट। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे, पाखरू की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। हॉली गोस्ट की फायर रीच करता हूँ, फायर रीच करता हूँ। भूपिंदर वर्मन कहाँ है? तू सामने आ जाओ। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ऑनलाइन गॉड ब्लेस यू, ऑनलाइन मीटिंग यूट्यूब। खुदा बरकत सभी को दे रहा है। जो जो बोलूँगा आमीन बोलना है। जिनके सिर पे कर्जे आमीन बोलना है, जिनके बच्चे नशे खा रहे हो आमीन बोलना है उनके लिए। थैंक यू जी। भूपिंदर कहाँ है तू? भूपिंदर, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। हाँ सामने आ जाओ। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। राका मैं प्रे कर लगा हूँ आपके लिए। थैंक यू जीसस। पिता आत्मा इनको इनेशु ब्लेस को उनके नाम से ब्लेस करता हूँ। आमीन बोलते जाओ। जिन जिनको जो जो चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ की कमी है, घर में बीमारी, जो बोलता हूँ आमीन बोलते रहना। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी हजूरी है मेरे खुदाया। तेरे कलाम में लिखा तू मुझ में बना है, मैं तुझ में बना हूँ। प्रभु तुम्हारे बेटियां बेटे तुझ में बने हैं आज प्रभु। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु आप मेरे साथ हैं। तुम्हारी और टेस्टमनियाँ हैं, तुम्हारी बढ़िया बढ़िया गवाहियाँ हैं यीशु राजा। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु, मैंने बच्चों को तेरे लहू में कवर करता हूँ, जिनके शादियों के बंधन खुल जाए यीशु के नाम में। कारोबार बिजनेस खुल गया यीशु तेरे नाम में। जो भी कैंसर वाली स्पिरिट निकल जाए इनके घर से, इनके परिवार से यीशु के नाम में। और पेट की दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। शैतान जहाँ जहाँ बैठा है इनके पेट से बाहर निकला यीशु के नाम में। जोड़ों की दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। कैंसर वाली बैड स्पिरिट निकल जाए यीशु के नाम में। गरीबी वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ। गरीबी वाली दुष्ट आत्मा, लांत वाली दुष्ट आत्मा, कर्जे वाली दुष्ट आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके जिस्म से तुझे जाने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में। जोड़ों की दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। गूंगे बोलनापन यीशु के नाम में। लंगड़े चले यीशु तेरे नाम में। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरे साथ हैं। मैं नहीं बोल रहा प्रभु, तुम्हारा आत्मा बात कर रहा है। इन बच्चों को ब्लेस करता हूँ जिनके पैरों में दर्द है, पाँव की स्वेलिंग, खून की कमी सभी पूरी हो यीशु तेरे नाम में। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। थैंक यू जीसस। कारोबार बिजनेस खोल जाए, नौकरियां खोल जाए यीशु तेरे नाम में। जो भी शैतान इनकी बरकतों रोका हुआ है वो खोल जाए। विजय खोल जाए यीशु तेरे नाम में। वो विजय प्रभु जो अपने बच्चों को बरकत देनी है वो विजय खोल जाए। जो जिनको प्रभु आपने चुना है उनको विदेश में लेके जाना है, उनके विजय खोल जाए यीशु तेरे नाम में। और थैंक यू फादर, मोर डीप थैंक यू जीसस।
ब्लेस करता हूँ पिता आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ। पाक रू इन्हें शू पिता आत्मा, इन्हें शू पिता आत्मा से भर दे, पिता आत्मा से भर दे, पिता आत्मा की समर्थ से भर दे। जो भी गले की बीमारियां निकल जाए, किसको गले की बीमारियां निकल जाए, टॉन्सिल की बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम में। बीमारियों निकल जाओ यीशु के नाम में। पाँव की दर्द, पैरों की स्वेलिंग, लतानी दर्द, लतानी सोज निकल जाए यीशु के नाम में। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ एक कलाम तुम्हारे बच्चों के अंदर जाके काम करे और बीज बोझे प्रभु। जब आप आओ हम एक साथ स्वर्गों में तुम्हारे साथ जाएं प्रभु। ये तुम्हारी दुल्हन बन जाए प्रभु यीशु, तुम्हारे कलाम से सज जाए, तुम्हारे कलाम से साफ हो जाए, तुम्हारे कलाम इनके रगों में दौड़े, तुम्हारा कलाम इनके खून में दौड़े, तुम्हारा वचन इनके दिल में हो प्रभु। और ब्लेस करता हूँ पिता आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ। लाम तो दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाओ। हे फीवर दी बीमारियों निकल जाओ। किसी का नक बंद हुआ खुल जाए ऐसे वक्त यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हे फीवर दी बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम में। जिन लोगों के शैतान ने पैसे रोके हुए हैं वो पैसे वापस आए यीशु के नाम में। फायर रिलीज हो यीशु के नाम में।